गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। इससे पहले आई होप कि आपने यूपीपीएससी के लिए जो मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ उसको आप देख रहे होंगे और आई होप कि आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे और पॉजिटिव फीडबैक दीजिए ताकि मेरी भी मोटिवेशन बने और मैं अच्छी वीडियोज इसके लिए लेके आऊँ। और आप अपने टॉपिक को भी सजेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट एनी टॉपिक तो यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी इंश्योर दैट कि आई विल बी मेक वीडियो ऑन दैट। ठीक है, तो फिलहाल में तो अभी हम मेंस आंसर राइटिंग जो कर रहे हैं इसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूंगी जिसमें कि ओमेन थीम जो था इस पे 4 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ज्योग्राफी के थीम को हम डिस्कस कर रहे हैं और ज्योग्राफी में भी ऑलरेडी मैं 5 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जिसको कि डेली वाइज हम क्वेश्चंस सीरीज कर रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि आज जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ ये क्वेश्चंस प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं इसका आंसर लिख के बता भी चुकी हूँ लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि लैंड फॉर्म इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है हमारा। और सबसे पहले क्वेश्चंस देखने के बाद सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं हमें वो ये चीज़ें करना है कि हमें क्वेश्चंस को पार्ट वाइज डिवाइड कर लेना है। कितने पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और बाद में उसको हम टैकल करेंगे कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले कह रहा है कि वॉल्केनिक इरप्शंस के कॉज बताना है और दूसरा कह रहा है कि लैंड फॉर्म्स क्या होता है और ये डिपोजिशन लावा के डिपोजिशन से कैसे बनता है। ये 2019 का क्वेश्चन है और इसी थीम के बेस पे ऑलरेडी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन को देख भी चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि उसका आंसर आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसका आंसर अगर आपने देखा होगा तो इसको डायरेक्टली आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शंस के कॉजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शंस के कॉजेस अगर देखें तो सबसे पहला जो कॉज आप देखेंगे वो प्लेट टेक्टोनिक होगा। इससे आई थिंक आपको याद आ गया होगा, प्लेट टेक्टोनिक। दूसरा कॉज की अगर बात करें तो मैग्मा का बिल्डअप होना। मैग्मा का बिल्डअप होना ही क्या होता है, बिल्डअप। तीसरा जो कॉज देखेंगे आप वो है गैस प्रेशर। गैस का प्रेशर बढ़ने से भी क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को आपको मिलते हैं। और चौथा आप देखेंगे कि चौथा आपका क्या है, वोलाटाइल कंटेंट। वोलाटाइल कंटेंट। ठीक है, तो 4 चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसके लिए, तो कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं कि चारों कॉजेज को हम कैसे, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक अगर कॉज है तो कैसे हैं और उसके बाद से मैग्मा बिल्डअप कैसे होता है, फिर देखें गैस का प्रेशर कैसे लग रहा है और वोलाटाइल कंटेंट इसको हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक की अगर बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ, इसमें क्या लिखेंगे, द मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक ऑफ plate can cause a stress in the earth crust। ये क्या करता है, प्लेट टेक्टोनिक अर्थ क्रस्ट में क्या करता है, स्ट्रेस को क्रिएट करता है जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा होता है और इवेंचुअली क्या होता है, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मैग्मा बिल्डअप होने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो मैग्मा बिल्डअप होने के बारे में देखते हैं। मैग्मा बिल्डअप होने का रीजन क्या दिखा रहा है, तो मैग्मा बिल्डअप होने का मतलब क्या है कि अक्युमुलेशन ऑफ मैग्मा, क्या है, अक्युमुलेशन ऑफ मैग्मा इन द चेंबर, जो कि वोल्केनिक कैन लीड टू द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड इवेंचुअली इरप्शंस। यानी कि मैग्मा जो है बिल्डअप होता है, अक्युमुलेशन हो जाता है ज़्यादातर मैग्मा का, जिसकी वजह से ये क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। गैस प्रेशर की अगर बात करें तो गैस प्रेशर भी क्या होता है, तो बिल्डअप ऑफ गैसेस सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि इसमें गैसेस कौन कौन से हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो जाएंगे। उसके बाद से आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड्स यानी SO2 हो गया। उसके बाद से देखेंगे SO2 इन द मैग्मा चैम्बर एंड इंक्रीज द प्रेशर एंड लीड द इरप्शंस। उसके बाद से देखेंगे वोलेटाइल कंटेंट की अगर बात करें तो वोलेटाइल कंटेंट में क्या-क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा, द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल सच एज़ द वाटर वेपर हो गया। वोलेटाइल कंटेंट में क्या-क्या देख सकते हैं, जैसे कि वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गया इन द मैग्मा, जो कि इंक्रीज़ कर सकता है किसका, प्रेशर, और इसकी वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है, तो वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो पार्ट हमारा था कि कॉजेज़ ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक इरप्शंस के कॉजेज़ को हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, जो कि सबसे पहला है प्लेट टेक्टोनिक, दूसरा है मैग्मा का बिल्डअप होना, तीसरा है गैस का प्रेशर पड़ना और चौथा है हमारा वोलेटाइल कंटेंट। ठीक है, तो आई होप कि इस चीज़ों को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा है कि लैंड फॉर्म कैसे बनता है, डिपोजिशन ऑफ लावा। डिपोजिशन ऑफ लावा होने की वजह से लैंड फॉर्म का क्रिएशन कैसे होता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसके क्या-क्या कॉज़ हैं और ये कैसे फॉर्म्ड होता है। तो इसकी अगर बात करें कि फॉर्मेशंस कैसे होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे सील्ड,
वॉल्केनोज, इसमें क्या बनते हैं? सील्ड वॉल्केनोज। सील्ड वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद से देखने को मिलेंगे एस्ट्रेटो वॉल्केनोज, एस्ट्रेटो वॉल्केनोज। उसके बाद से नेक्स्ट आप देखेंगे लावा डोम्स। क्या देखने को मिलेगा आपको? तो लावा डोम शेप का लावा जो निकलता है उससे बनने बनने वाला, और वॉल्केनिक फील्ड। ठीक है, अब आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। यानी कि सील्ड वॉल्केनोज के बारे में अगर बात करें तो सील्ड वॉल्केनो से रिलेटेड क्या क्या चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आइए सील्ड वॉल्केनो के बारे में देखते हैं। सील्ड वॉल्केनो की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि these volcanoes are formed by the eruption of fluid। फ्लूड किस टाइप का? तो आप देखेंगे लावा फ्लोज which build up a gently sloping sealed shaped volcano, सील्ड शेप्ड वॉल्केनो। ठीक है, दूसरा चीजें हैं स्टेटो वॉल्केनो। स्टेटो वॉल्केनो के लिए क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं? तो स्टेटो वॉल्केनो कहने का मतलब क्या है? ये वॉल्केनो किससे फॉर्म होते हैं? तो इरप्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ लावा। कैसे? तो इरप्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ लावा जो कि फ्लो करता है, एंड पायरोक्लेटिक मटेरियल which which अ build up अ क्या बिल्ड कर सकता है? तो बिल्ड अप अ कॉनिकल शेप्ड वॉल्केनो। कौन सा? तो कॉनिकल शेप्ड वॉल्केनो। कॉनिकल शेप्ड वॉल्केनो बनेगा किसके थ्रू? तो स्टेटो वॉल्केनो के थ्रू। उसके बाद से देखते हैं लावा डोम। लावा डोम क्या होता है? तो आई होप कि मुझे इसको इरेज कर देना चाहिए ताकि इसको अच्छे से मैं फिर यहाँ पे लिख पाऊँ। नेक्स्ट जो हमारा है तीसरा लावा डोम। लावा डोम कहने का मतलब क्या है? तो ये किससे फॉर्म्ड होता है? तो दीज आर formed by the eruption formed by the eruption of thick viscous यानी कि viscous lava that accumulates around the vent, forming a dome shaped structure। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है वॉल्केनिक फील्ड। वॉल्केनिक फील्ड का मतलब क्या है? तो ये क्या करता है? दीज आर द फॉर्म्ड बाय द इरप्शन ऑफ न्यूमरस स्मॉल वॉल्केनोज। यानी कि स्मॉल वॉल्केनोज के मिलने से ये क्या होता है? स्मॉल वॉल्केनोज एंड lava flows which build up the volcanic field, which build up the volcanic field। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो पार्ट था इसमें क्वेश्चंस का कि लैंडफॉर्म डिपोजिशन से कैसे बनते हैं, इसके बारे में हमने देख लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इसमें पूछे तो नहीं गए हैं, बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हवाई आइलैंड्स में आपको जो कि यूएसए में है, यहाँ पे आपको हवाई आइलैंड देखने को मिलेगा। जो कि यहाँ पे क्या मिलते हैं? सील्ड वॉल्केनोज मिलते हैं, जैसे कि मौना लोआ हो गया और किलाऊ हो गया। तो मौना लोआ की अगर बात करें, मौना लोआ, तो मौना लोआ 68 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन से कि ये कहाँ पे है? तो यूएसए हवाई आइलैंड्स में देखने को ये मिलता है। सो दैट्स ये वाला चीजें हो गया। उसके बाद से देखेंगे माउंट फूजी जो कि कहाँ पे है? माउंट फूजी कहाँ पे है आपका? तो जापान में देखने को मिलेगा। माउंट सेंट हेलेना की अगर बात करें तो कहाँ पे है? तो ये भी आपके यूएसए में है। ठीक है, उसके बाद से सेंटोरिनी ग्रीस सेंटोरिनी ग्रीस। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, डिस्कस द कॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस एंड द डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशंस ऑफ द लावा।
ठीक है? जो कि 2019 में पूछा गया था और इसी के बेस पे इससे पहले भी क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है? तो मैं यहाँ पे तीनों पार्ट्स को मैंने टैकल कर दिया है यहाँ पे। सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शंस के हमने कॉज़ देखा, फिर दूसरा हमने लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं डिपोज़िशंस के थ्रू और तीसरा हमने देखा कि इसके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में टैकल कर चुकी हूँ और अभी तक हमने 10 डेज़ और 10 क्वेश्चंस को अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अगर मोर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने टॉपिक को भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक यू।